क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है जीन सीक्वेंसिंग पे, और 99% स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका आंसर गलत कराते हैं, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दे रखा है। उसने हमें दे रखा है कि जीन के बीच में परसेंट क्रॉसिंग ओवर दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर से हमें पहले तो उन जीन के बीच में डिस्टेंस को पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें डिस्टेंस पता तभी हम जीन को एक क्रोमोसोम पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर से डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए कंसेप्ट यूज करते हैं हम कि जितना क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज होता है उतना ही हमारे पास रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज होता है, और उतना ही उन जीन के बीच में डिस्टेंस होती है। ठीक है, मान लो 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट। ठीक है बच्चों, तो हमें दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में, तो हमें दे रखा उन जीन के बीच में परसेंट क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन ए और डी के बीच में जो हमें परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर दे रखा है, वो दे रखा हमारे पास 10। ठीक है, तो मान लो ए और डी जीन के बीच में डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा होगी, तो इन जीन के बीच में डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमोर्गन। इसके बाद हम नेक्स्ट जीन देखेंगे जो इनसे रिलेटेड है, तो वो अपने पास आता है सी एंड डी। तो अगर डी इस एंड पे बैठा है तो सी को हम बिठाएंगे यहाँ पे, इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी 7 सेंटीमोर्गन। ठीक है, तो ए और सी के बीच में कितना बच गया, ऑब्वियस सी बात है 3 सेंटीमोर्गन बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जीन ए और बी के बीच में जो हमें क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज दे रखा है, वो दे रखा है 5। ठीक है, अगर ए यहाँ बैठा है, ए और सी के बीच में 3 है, तो बी को हम यहाँ पे बिठाएंगे, तो हो गई 5। तो बच्चे इसका आंसर क्या करके आ जाएंगे, ए सी बी डी। क्यों, क्योंकि ऐसा आंसर हमें ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कि इसका पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा ए सी बी डी। तो बच्चे इसका आंसर ये लगा के आ जाएंगे, जबकि ये आंसर इसका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने एक कंडीशन को तो फॉलो किया ही नहीं। क्या कंडीशन फॉलो नहीं किया, क्योंकि आगे अगर देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक जीन के बारे में और रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज या क्रॉसिंग ओवर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, उसने जीन बी और सी के बीच में भी 8% रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज या 8 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो उस जीन को, बी जीन को हमें आउटसाइड बिठाना पड़ेगा, तब ही सीक्वेंस अरेंज हो पाएगी। तो इस ए सी डी। ठीक है, थर्ड आंसर आ जाएगा।